नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 अहम जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। जैसे आप पीछे बोर्ड पर हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है जिस पर आपके पैसे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। बैंक ने एक चेतावनी जारी की है, आगे इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ आप अप्रैल महीने का पेंशन का एसएमएस का इंतजार कर रहे होंगे स्पर्श से। हो सकता है आपको एसएमएस ना मिला हो, तो ऐसे में आगे आपने क्या करना है, और साथ ही साथ 60% डीएडीआर का भुगतान को लेकर भी आप इंतजार कर रहे होंगे, जो 2% की अभी बढ़ोतरी हुई है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ अभी भी कुछ पुराने सर्कुलर्स का एरियर का भुगतान चल रहा है। आगे एक लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा कि कैसे पेंशनर को 45,581 रुपए मिलने जा रहे हैं, ये भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपका बेसिक पे में परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए आपको एमएससीपी मिल जाए, या तो फिर आपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा लिया, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप स्पर्श में अपडेट कराना चाहते हैं, या तो बेसिक पे में परिवर्तन हो जाने के बाद आपका पेंशन में बढ़ोतरी कैसे होगा, इसका एक प्रोसेस होता है, वो भी आगे आपको समझाऊंगा। ये भी महत्वपूर्ण है, आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ये भी जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें दोस्तों, अगर आप वीडियोज को हाइप करेंगे तो जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो और भी जरूरतमंद पेंशनर तक पहुंच सकती हैं। इसलिए वीडियोज को हाइप जरूर करें। हाइप का जो ये निशान आप देख पा रहे हैं, हाइप जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, एसबीआई में अगर आपका भी अकाउंट है तो सावधान हो जाइए, बैंक ने जारी की है चेतावनी। जी हां, एसबीआई द्वारा ही चेतावनी जारी की गई है। आप भी हो सकता है धोखेधड़ी का शिकार हो जाएं, सावधान रहिए। चलिए जो चेतावनी जारी की गई है उसको देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक का योनो एसबीआई आधार अपडेट जैसा एक मैसेज आया है, जो एसबीआई ने ही जारी किया है। और ऐसा मैसेज अगर आपको आए तो आपको चौकन्ना रहना है। ये जानकारी एसबीआई ने दी है, लेकिन जो मैसेज आपको आएगा वो एसबीआई की तरफ से नहीं आएगा। इस तरीके से आधार अपडेट वाला, सावधान रहना है। मसला क्या है देखिए, डियर एसबीआई कस्टमर्स, this is to inform you that your SBI YONO account will be blocked tonight due to Aadhaar number is not updated in your account. We regret the inconvenience caused and request you to please install our official SBI Aadhaar update APK and kindly update your Aadhaar and proceed for your further KYC immediately. यानी कि इस तरीके से साइन किया हुआ, बाकायदा एसबीआई का स्टैंप लगा हुआ कोई मैसेज के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए या किसी और तरीके से आपको अगर इस तरीके का मैसेज आए, आपको बोला जाए कि हमारा एपीके का एक एप्लीकेशन है जिसमें डॉट एपीके होता है, ऐसा कोई एप्लीकेशन आपको भेजे कि आप इसको इंस्टॉल कर लें और आधार को अपडेट करा दें, तो आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। ये एक फ्रॉड है। जी हां, फ्रॉड है और एसबीआई ने ही इसकी जानकारी दी है। फ्रॉड अलर्ट, दिस इज ए फ्रॉड मैसेज, प्लीज एडवाइज योर फैमिली मेंबर्स, relatives, friends and customers not to open or install any APK file. APK फाइल दोस्तों, APK फाइल होता है, एक एक्सटेंशन होता है फाइल का, जैसे पीडीएफ फाइल हो गया, वर्ड फाइल हो गया, उसी तरीके से एक फाइल का टाइप होता है APK। तो इस तरीके के APK फाइल को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए, चाहे आपको एसबीआई की तरफ से ही क्यों ना मैसेज आए, क्यों ना आपको जानकारी आए, क्यों ना आपको कोई लिंक आए, आपने उसको इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि एपीके फाइल जो होते हैं वो ज्यादातर खतरनाक होते हैं। इसलिए एसबीआई की तरफ से ही ये जानकारी दी गई है कि आप सावधान रहें, और आप अगर इस तरीके के इंस्टॉल कर लेंगे तो हो सकता है आपका मोबाइल का पूरा डाटा चला जाएगा और आपका जो भी सेंसिटिव अकाउंट इंफॉर्मेशन वगैरह है वो सारा लीक हो जाएगा और आपको हैकर्स द्वारा पैसे आपके अकाउंट से खाली करने में मदद मिलेगी। इसलिए इस तरीके के जो भी आते हैं मैसेज, उससे आप सावधान रहें और कोई भी एपीके जैसी एप्लीकेशंस इंस्टॉल ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों, और अगली जानकारी है, अभी भी चल रहा है पीसीडीए के पुराने सर्कुलर्स का भुगतान।
अब 45,581 मिलने जा रहे हैं पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम पुराने सर्कुलर्स की बात करते थे आज से 1.5-2 साल पहले, चाहे सर्कुलर 568 हो, चाहे सर्कुलर 555 हो, चाहे सर्कुलर 631 हो, तब इन सर्कुलर्स के बारे में जब बात किया जाता था तो मजाक में लोग कमेंट भी करते थे कि ये पुराने सर्कुलर हैं, जिनको मिलना है मिल चुका है, आप बेकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज भी, आज के डेट में भी 2026 की बात कर रहा हूं, अप्रैल महीने की बात कर रहा हूं, आज के डेट में भी पेंशनर्स को पुराने सर्कुलर्स का एरियर भुगतान लागू है, चल रहा है। चलिए एक लेटर दिखा के आपको समझाता हूं दोस्तों। अब ये लेटर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देख पा रहे हैं, 13 अप्रैल 2026 का लेटर है। देखिए 13 अप्रैल 2026 का लेटर है। ये लेटर भेजा गया पीसीडीए को, ये देखिए पीसीडीए स्पर्श को भेजा गया है, पीसीडीए स्पर्श को भेजा गया है। और लेटर में क्या लिखा गया है, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि ये एक एनपीसी है। जो पीसीडीए को ये लेटर इसलिए भेजना पड़ा बैंक को क्योंकि बैंक के समय में जब पेंशनर बैंक से सीपीपीसी से पेंशन ले रहे थे तो उस समय में सर्कुलर 568 का एरियर का भुगतान उनको नहीं हुआ है। और दोस्तों 568 सर्कुलर का जो भुगतान है, खास करके जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको जरूर चेक करना चाहिए। कोई 2006 से पहले के रिटायरी हैं और आज के डेट में फैमिली पेंशनर हैं तो 2016-17 का बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें। अगर 568 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है तो उसका क्लेम जरूर करें। लगभग ज्यादातर पेंशनर्स को 568 सर्कुलर लागू था। तो अब ये लेटर देखिए, इस लेटर में एक पुराने रिटायरी थे जिनका अभी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और कब जारी हुआ है, 13 अप्रैल को। और इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में देखिए, दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्रीमती भतेरी देवी इज ड्रॉइंग पेंशन थ्रू above mentioned SBI account and the family pensioner has not been paid arrears of 45,581 rupees due circular 568 arrears for the period from January 2006 to 30 अक्टूबर 2007 of pension against above mentioned PPO। देखिए, ये देखिए पूरा इसका पूरा डिटेल्स अमाउंट जारी कर दिया गया है और पेंशनर को भी इस एनपीसी का कॉपी भेजा गया है और बकायदा उसका कैलकुलेशन शीट भी है। देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन करके 45,581 रुपए निकाला गया, 581 रुपए निकाला गया, उसका भी कैलकुलेशन यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका भुगतान चल रहा है। अब इनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट पीसीडीए को जा चुका है। इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के बेस पर पीसीडीए आगे भुगतान करेगा। तो बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, इसलिए वीडियोस आप रेगुलर देखते रहिए। 568 सर्कुलर हो गया, 631 सर्कुलर हो गया, 555 सर्कुलर, 677 सर्कुलर, 570 सर्कुलर, कई सारे सर्कुलर हैं। लेकिन हर सर्कुलर हर किसी को लागू नहीं होता। कुछ सर्कुलर किसी को लागू होते हैं, कुछ सर्कुलर किसी को लागू होते हैं। इसलिए कहता हूं वीडियोस आप अगर लगातार देखते रहेंगे तो हो सकता है किसी दिन आपके काम का भी सर्कुलर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो देखिए अभी ये जानकारी थी 568 सर्कुलर के बारे में, जिसका भुगतान आगे अभी इन पेंशनर को होने वाला है। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली जानकारी है, स्पर्श से अप्रैल महीने का पेंशन का एसएमएस नहीं मिला। कई सारे पेंशनर्स का यह सवाल है कि अप्रैल महीने का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का एसएमएस स्पर्श द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। साथ ही साथ 60% कब तक होगा भुगतान, यह भी सवाल है। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर अप्रैल महीने का पेंशन का एसएमएस नहीं मिला है तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपने अगर लाइफ सर्टिफिकेट समय से सबमिट कर दिया है, आपका अगर आधार वगैरह चेंज होने का कोई मसला नहीं है, आधार नंबर वगैरह चेंज होने का कोई मसला नहीं है, स्पर्श के अंदर आधार भी अपडेटेड है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेशक आपको एसएमएस ना मिले, आपको पेंशन मिल जाएगा। और पेंशन आपको जो पेंशन मिलेगा अप्रैल महीने का वो 58% के हिसाब से ही मिलेगा। इक्का दुक्का ऐसे पेंशनर्स हो सकते हैं जिनका 60% इंप्लीमेंट होकर के उनको पेंशन मिले, लेकिन जिनको भी 58% के हिसाब से, यानी कि पिछला महीना जितना मिला उतना ही पेंशन मिलेगा, उन पेंशनर्स को आगे बहुत जल्दी मई के महीने में हो सकता है 10 तारीख के अंदर अंदर ही आपको 4 महीने का एरियर मिल जाएगा। और जिनको अगर बाई चांस अगर अप्रैल महीने का पेंशन अगर खुदा ना खास्ता किसी का अगर 60% डीए के हिसाब से मिलता है तो उनको फिर 3 ही महीने का एरियर मिलेगा। तो बात एक ही है, इसलिए चिंतित ना हो। पेंशन का एसएमएस नहीं भी आया तो पेंशन आपके खाते में समय से आ जाएगा, 30 अप्रैल को आ जाएगा और आगे आपको 4 महीने का एरियर भी जल्दी से मिल जाएगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, आखिरी जानकारी, आपका बेसिक पे बदल जाएगा तो आगे पेंशन बढ़ोतरी की कार्यवाही कैसे होगी, प्रोसेस कैसे होता है। जी हां, मान लीजिए आपको एमएसपी लागू हो गया, आपका पार्ट 2 ऑर्डर हो गया,
लेकिन आगे अब बेसिक पेंशन में बदलने के लिए कैसे कार्रवाई होगी, सबसे पहले एक लेटर दिखाता हूं, उस लेटर को पहले देखते हैं। अब पहले ये लेटर देखिए दोस्तों, ये लेटर रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को भेजा है, और पीएओआर को रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या कहा है, इन पेंशनर के केस में क्या था कि उनका हवलदार का एमएससीपी एडजस्ट करने का मसला चल रहा था। तो यहां पर पहले देखिए, पहले सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस दिया गया है, जो पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला, फिर आगे बताया गया इट इज इंटीमेटेड दैट ऑकरेंस रिगार्डिंग एमएससीपी 2 हवलदार ग्रेड इज इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव नेम्ड एक्स सर्विसमैन हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड वाइड रिकॉर्ड ऑफिस पार्ट ऑर्डर नंबर सो एंड सो एंड सबमिटेड टू योर ऑफिस। यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस ने हवलदार एमएससीपी का पार्ट टू ऑर्डर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया और पीओआर को सबमिट कर दिया। आगे लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ द अबव LPC cum data sheet in respect of above named ESM has already been uploaded through स्पर्श पोर्टल on 1 अप्रैल 2026। यानी कि जैसे हमने पार्ट ऑर्डर पब्लिश कर दिया, उसके बाद हमने LPC cum डाटा शीट, ये क्या होता है वो भी बताऊंगा, LPC cum डाटा शीट जो है स्पर्श के अंदर ऑनलाइन अपलोड कर दिया है 1 अप्रैल को, एंड पेंडिंग एट योर ऑफिस, और आपके ऑफिस में, किसके ऑफिस में, पीओआर के ऑफिस में पेंडिंग है। आगे बोला गया है हेंस you are requested to take necessary action on priority being a CP ग्राम केस। अब देखिए, यानी कि सीपी ग्राम्स में क्योंकि ग्रीवेंस चल रहा है, इसलिए इस केस को आप प्रायोरिटी बेसिस पर प्रोसेस कर दीजिए। चलिए अब आपको समझाता हूं कि जैसे ही आपका बेसिक पे में परिवर्तन हो गया, चाहे आपका एमएससीपी लागू होके, चाहे आपका सीनियर जूनियर का कंपैरिजन हो करके, चाहे आपका एंट्री लेवल पे लागू हो के, कुछ भी किसी भी तरीके से आपका बेसिक पे, सर्विस के दौरान का बेसिक पे अगर बढ़ोतरी हो गया, तो उसको पेंशन में कन्वर्ट कराने के लिए, पेंशन में उसका बढ़ोतरी लेने के लिए एलपीसी कम डाटा शीट जो है प्रोसेस होता है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से। एलपीसी कम डाटा शीट का मतलब होता है लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट कम आपका पूरा डाटा के साथ एक सीट तैयार किया जाता है, जिसको आज के डेट में स्पर्श के थ्रू से ही प्रोसेस किया जाता है। तो एलपीसी कम डाटा शीट जैसे रिकॉर्ड ऑफिस से प्रोसेस होकर पीओआर जाएगा, पीओआर में वो ऑडिट होगा, ऑडिट होने के बाद वो जाएगा पीसीडीए, फिर पीसीडीए से उसी एलपीसी कम डाटा शीट के बेस पर आपका नया पीपीओ निकलेगा और बढ़ा हुआ पेंशन का भुगतान आपको होगा। मान लीजिए आपका बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, बच्चों का नाम या किसी का नाम का स्पेलिंग, या बच्चे बर्थ हो गए आफ्टर रिटायरमेंट, उनका भी अगर आपका पीपीओ के अंदर ऐड कराना है, तो इसी तरीके से एलपीसी कम डाटा शीट रिकॉर्ड ऑफिस प्रोसेस करता है, उसके आगे ही आपका पीपीओ के अंदर वो सारी चीजें जुड़कर आती हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास पुराने पीपीओ में कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन आपका नया पीपीओ में यानी स्पर्श का पीपीओ में नहीं है, तो उसको आप खुद भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका डिस्चार्ज बुक में हर चीज है, नया जो पुराना ओरिजिनल पीपीओ है उसमें भी हर चीज है, लेकिन नया पीपीओ जो स्पर्श का पीपीओ उसमें नहीं है, तो इसके लिए आपने स्पर्श में लॉगिन होना है, माई प्रोफाइल में जाना है, मैनेज प्रोफाइल में जाना है, और कंसर्न जो भी चीज आप बदलना चाहते हैं उसको ऐड या बदलाव कर सकते हैं। और आखिर में जब सिस्टम डॉक्यूमेंट मांगेगा, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, तो आप डिस्चार्ज बुक का या ओरिजिनल पीपीओ का कॉपी को स्कैन करके लगा करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे उसको रिकॉर्ड ऑफिस वेरीफाई कर देगा, आपका वो सारा डिटेल्स स्पर्श में अपडेट भी हो जाएगा, नया पीपीओ भी जनरेट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है आपका पेंशन में बढ़ोतरी कराने के लिए पीपीओ निकालने का, या आपका डाटा में चेंज करके नया डाटा स्पर्श के अंदर अपडेट कराने का, या स्पर्श की तरफ से पीपीओ जनरेट करने का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।